इस हालत में होनी चाहिए कि अली तुमसे खुश रहे, शौहर तुमसे खुश रहे, अली तुमसे नाराज न होने पाए। हमारी तुम्हारी मुलाकात का क़यामत में इस हालत में होनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये नबी अपनी बेटी को नसीहत कर रहे। सुभान अल्लाह, तुम्हारी हमारी मुलाकात इस हालत में होनी चाहिए। मैं इस्लामी भाई कहना चाहता हूँ, नबी चुनाचे अगर कह देते कि मैं बहुत रुतबे वाला हूँ, अली की हिम्मत क्या है जो मेरी बात को काट सकता है, अल्लाह अकबर। लेकिन दुनिया वालों को सिखाना था और नसीहत देना था, अल्लाह अकबर। ये बताना था दुनिया वालों को, चाहे तेरे बाप जितने भी रुतबे वाले हो जाए, कितने बड़े ओहदे के मालिक हो जाए, इसकी कोई परवाह न करना कि हमारा बाप बहुत बड़ा आदमी है। ये देखना हमारा शौहर किस में राजी है, है ना, हमारा शौहर किस में राजी है। ये अव्वल तरजीह देना चाहिए औरतों को। ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा बाप बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, हमारा भाई बहुत बड़ा आदमी है। नबी से बढ़कर भी किसी के बाप हो सकता है, अल्लाह अकबर। नबी से बढ़कर भी किसी के बाप रुतबे वाले हो सकता है, नहीं। लेकिन नबी दुनिया वालों को तालीम दे रहे थे, माँ बहनों सुनो, तुम्हारे बाप चाहे जितने रुतबे के मालिक हो जाए, लेकिन तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए सबसे अव्वल तरजीह देनी है, उसकी बातों को तरजीह देनी है। ऐसा नहीं कि अपने बाप का दोस्त जमा कर और शौहरों की हाजमत बनाती रहो। ये मेरी माँ बहनों को किरदार हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मेरे इस्लामी भाई, ये औरतों के ताल्लुक से चंद बातें हो गई। अब सुने, अल्लाह अकबर, एक शौहर को भी अपनी बीवी से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, है ना। शादी में जब आए तो इस बात का एहसास करें, निकाह सुन्नत है ना, और सुन्नत पर अमल करना इबादत है। और इबादत जब आप इबादत के लिए से करने जाते हो ना, वहाँ गुनाह का तस्वर नहीं करते। नमाज पढ़ते हैं गुनाह का सोचते कि मस्जिद में नमाज पढ़े गुनाह भी कर ले, नहीं। रोजा रखते हैं आप, गुनाह का तस्वर नहीं करते, हम रोजा है पानी पी ले, नहीं, गुनाह का तस्वर नहीं। हज करने के इरादे से निकले, जब तक अरकान न करे गुनाह का तस्वर नहीं। पता ये चला जो भी अरकान अगर आप इबादत कर नियत से जाते हैं, उसके बाद आपके दिल में ये होता है कि मैं अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ, और इस सुन्नत पर अमल करना इबादत है। इबादत लफ्ज़ से निकले गुनाह का तस्वर नहीं है। नमाज पढ़े इबादत के नियत से, रोजा रखा इबादत के नियत से, हज किया इबादत के नियत से, गुनाह का तस्वर नहीं। लेकिन निकाह की इबादत के नियत से तो फिर गुनाह का तस्वर कैसे हो जाता है? वहाँ गुनाह कैसे? क्यों दिमाग में आता है कि ऑर्केस्ट्रा होनी चाहिए? क्यों दिमाग में बात आती है कि हम सुन्नत पर अमल करने जाते हैं, वो बम पटाखे छूटने चाहिए? ये क्यों दिमाग में बातें आती है? वहाँ गलत हरकतें जो माँ बहने अपने लाउड स्पीकर पर गलत गाने बातें किया करती है। जरा सोचिए कि माँ बहनों की आवाज को कुरान शरीफ की सूरत को भी पहुंचाना गैर महरम तक भी हराम था, लेकिन बेपर्दगी के साथ गाने बजाने की किसने इजाजत दी है? ये हम सब इंसान और मर्दों की जिम्मेदारी है कि अपनी माँ बहनों को नसीहत करें। हम सब उस गुनाह में शरीक हैं कि जो हम लोग माइक उसको हवाले करते हैं और भद्दी भद्दी गालियां देकर और उसकी आवाजों को गैर महरम तक पहुंचाया करती है। मेरे इस्लामी भाई, इसलिए कि माँ बहनों ने मदरसे और किसी आलिम और किसी चुनाचे आलिम से रूबरू होकर दीनी तालीम को उसने हासिल नहीं किया, इसलिए भटक रही है। ये हालत अंधेरा है और अंधेरे में इंसान भटकेगा, मंजिल कभी नहीं पा सकता है। इसी तरह नबी ने कहा जाहिल रहना, ये हालत अंधेरा है और अंधेरे में भटकेंगे, आप गड्ढे में गिरेंगे, आपको मंजिल नहीं मिल सकती। इसलिए मेरे इस्लामी भाई, इल्म रोशनी है, उजाले में चलेंगे, मंजिल तक आसानी से पहुंच जाया करेंगे। इसलिए इल्म हासिल करें, माँ बहनों को तालीम से आरास्ता करें, खुद तालीम से आरास्ता हो। जब दिन की महफिलें को मुनक़िद की जाती है, सबका ज़हन ये रहता है ये मौलाना पता नहीं 1 घंटा बोलेगा कि 2 घंटा बोलेगा, पता नहीं कितनी देर तकनीक क्या करेगा, खाना हमारा ठंडा हो रहा है, जल्दी से हम लोग खाते हैं, घर में जाके आराम करते। ये बातें दिमाग में इसलिए आया करती है, इसलिए कि दिन की जो मोहब्बतें होगी, आपको ये दिल में लगन होगा कि चंद हदीसे के बाद हम यहाँ कुछ बातें कर ले। अभी नेट खुल गया है, बहुत से इस्लामी भाई जो नौजवान हमारे जो बच्चे परेशान होंगे, पता ना कितना मौलाना बोर करेगा। नेट कई दिन के बाद खुला है, जल्दी से कुछ लोग हम ऐसे इसमें देख लिया कर दे, हम लोग को कितनी देर से बोर कर रहा है। इसलिए किसी शायर ने कहा जिक्र नबी से दिल को गरमाना चाहिए। किससे गरमाना चाहिए? नेट से नहीं, जिक्र नबी से दिल को गरमाना चाहिए। नबी का नाम आ जाए तो सबको तरफ जाना चाहिए। और क्यों लौट कर आ गए हो मदीने से हाजियो, तुमको सीधा यार में मर जाना चाहिए, तुमको सीधा यार में मर जाना चाहिए। मेरे इस्लामी भाई में अर्ज ये कर रहा था, हज़रत फातिमा ज़हरा को नबी ने कहा कल क़यामत में हमारी तुम्हारी मुलाकात इस हालत में हो कि हमें
चुनाचे तेरा शौहर तुझसे राजी हो। मर्दों की भी जिम्मेदारी ये है, मैं इस्लामी भाई कहना चाहता हूँ, एक औरत भूखी होती है किस बात की? अपने शौहर की मोहब्बत की भूखी होती है ना, अपने शौहर की मोहब्बत की भूखी हुआ करती है। वो ये चाहती है कि हमने बाप की मोहब्बत को कुर्बान किया अपने शौहर के लिए, हमने अपने माँ की मोहब्बत को कुर्बान किया अपने शौहर के लिए, भाई बहन की मोहब्बत को कुर्बान करके आई होती सिर्फ शौहर के लिए। वो चाहती है कि मेरा शौहर मेरा होकर रहे, है ना, जो पैसे लुटाना हो खर्च करना मुझ पर करे, गैरों पर इधर उधर पैसे नाजायज खर्च ना करे। तुझे मेरे इस्लामी भाई ये कम की ये क्या ये कम है ना, ये क्या कम है? एक औरत सब कुछ कुर्बान कर दी है आपके लिए, और आपकी होकर एक दिन के नहीं, एक रात के लिए नहीं, पूरी जिंदगी तक आपकी निकाह में है और पूरी जिंदगी आपके वफादार होकर रहना चाहती है। ये मर्दों की जिम्मेदारी है कि अपने शौहर चुनाचे अपनी बीवियों से मोहब्बत रखे, अकीदत रखे, और प्यार कैसा होना चाहिए तो बिल्कुल आसानी से हदीस पाक में मैं सुना दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह अकबर हज़रत खदीजा से क्या मोहब्बत फरमाते, सुभान अल्लाह। हज़रत खदीजा है, अल्लाह अकबर, हज़रत खदीजा जो पहली बीवी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, हज़रत खदीजा का जब विसाल का वक्त करीब आता है ना, ये बहुत तफसील वाक़या है। हज़रत खदीजा की निकाह का पूरी वाक़या मैं बयान करूं, है ना, उसके बाद उनके बिजनेस और उसके बाद कैसे कैसे हुजूर करीब है, एक पूरा लंबा वाक़या है, मैं उसको मैं अर्ज न करूं, मैं तेजी से एक बात हदीस से बयान कर दूं कि नबी खदीजा से कैसी मोहब्बत किया करते थे, सुभान अल्लाह, है ना। शौहर को भी अपनी बीवी से कैसी मोहब्बत करनी चाहिए। हज़रत खदीजा जब विसाल का वक्त करीब आता है, हाथ में नबी ने हाथ देकर खदीजा ने कहा, मेरे आका, अगर मुझसे कुछ खताएं हो गई हो, मुझसे कुछ गलतियां हो गई हो तो मुझे माफ करना, है ना, मुझसे कोई खताएं हो गई हो, मुझसे कोई गलतियां हो गई, मुझे माफ करना। जैसे जैसे खदीजा कर रही थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू बरस रहे थे, आंखों में आंसू आ गए। आपने कहा, खदीजा ये क्या कह रही हो, तुम ये क्या कह रही हो, तुम तो मेरी हो बीवी हो। सब जब लोग ताना कसते थे और सब लोग मुझे बुरा भला कहते थे, क्या सब मुझे गालियां दिया करते थे, ईंट पत्थर चलाते थे, तुम मुझे हौसला बुलंद करके कहती थी, ए मेरे मोहम्मद नबी, आप घबराए नहीं, आप सच्चे आदमी। सुभान अल्लाह। अभी आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, तब की मैं बातें बयान कर रहा हूँ। तब ये कहते थे, आप घबरा नहीं, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं, आप सच्चे आदमी हैं, आप किसी को धोखा नहीं देते हैं, आप सच्चे आदमी हैं, किसी की अमानत में खयानत नहीं करते हैं, अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा, आप न घबराए। मुझे हौसला दिया करती थी। जब मेरी निकाह में आई, नबी ने कहा, ए खदीजा, तेरे पास सैकड़ों खादमा थी, बिस्तर करने के लिए अलग, नहलाने के लिए अलग, कपड़े धोने के लिए अलग, खाना पकाने के लिए अलग, सब में कंघी करने के लिए अलग, तेल मालिश करने के लिए अलग, हर चुनाचे बहुत सारी खादमा। और नबी की निकाह में आई तो नबी ने कहा, है मेरी खदीजा, जिस तरह से हम रोल मॉडल हैं पूरी कायनात के लिए, तुझे भी उसे रोल मॉडल होना पड़ेगा पूरी उम्मत की माँ के लिए। सुभान अल्लाह। पूरी कायनात के लिए, हर एक खातून के लिए तुझे एक मिसाल नमूना बन जाना है। क्या? तो खदीजा के से आपने कहा, चुनाचे खाना अब कोई दूसरा नहीं पकाएगा, खाना पकाने वाली लौड़ी को तुम आजाद कर दो, कपड़ा अब कोई दूसरा नहीं धुलेगा, कपड़ा खुद से धोना पड़ेगा, उसे भी तुम आजाद कर दो। चुनाचे घर में सफाई कर्मी जो है, इन्हें तुझे खुद भी करना है, उसे भी आजाद कर दो। जितनी बांदी है लौड़ी है, सबको आजाद कर दो। ऐ खदीजा, आज से तुझे खाना भी पकाना है, बिस्तर भी अपने हाथ से करना है, अपने हाथ से बर्तन भी धोना है और अपने हाथ से खाना तैयार करना है। अब जरा सोचे, मैं कहना चाहता हूँ, जो VIP कोटे की आज की औरतें अगर आप शादी कर ले, है ना, इस किस्म की जिन्होंने खाना नहीं बनाया हो, है ना, तो हिम्मत नहीं है शौहर से उसे कह रहे थे कि तुम खाना बनाओ। एक आवाज नहीं कहेगी कि चुनाच खाना तो नहीं बनाएंगे, आपको छोड़ देंगे, लेकिन खाना कभी नहीं बना सकता, हमने कभी भी खाना नहीं बनाया, है ना, हिम्मत नहीं जो आपसे पकवा ले। इसलिए कि चुनाचे, लेकिन जो दीनदार हो, जो परहेजगार होगी, जिसने खदीजा की कहानी को, हिस्ट्री को पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आवाज में नबी ने कहा, खदीजा आजाद कर दो, सबको आपने आजाद कर दिया। उसके बाद खदीजा बैठती है चूल्हे पर, और चूल्हे गैस का नहीं है, लकड़ी के है, अल्लाह अकबर, धुआं, उसमें आग की तपिश, गर्मी का दिन है, जरा देखो तो सही खदीजा का, अल्लाह अकबर, रुखसार गज़ब खुदा की, आग की तपिश के सामने चेहरा बिल्कुल लाल लाल हो जाता है, पसीना से शराबोर हो जाती है। वो खदीजा जब खाना बनाकर नबी के
آپ کے پاس 5 سے 7 منٹ گفتگو کروں گا. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی کیفیت کو، اس لیے کہ مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ پروگرام بہت زیادہ دیر تک نہیں چلتا ہے. میں اسلامی بھائی میں چند باتیں آپ سنیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لاتی ہے نبی کی بارگاہ میں. نبی مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ، نبی مسکرا رہے ہیں. خدیجہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر پہلی مرتبہ لا رہی ہے. چہرے کا جغرافیہ دیکھ کر حضرت خدیجہ یہ سوچ رہی تھی جو میرے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا ہے، پسینہ سے شرابور میں ہو چکی ہوں، میرے رنگ روپ بدل گئے ہیں، چہرہ لال لال ہو گیا ہے. ہو سکتا ہو اس لیے نبی میرے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. خدیجہ پوچھتی ہے میرے آقا یہ بتائیں مجھے کیوں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ نبی نے خدیجہ میں اس لیے نہیں مسکرا رہا ہوں، اس لیے نہیں. خدیجہ نے کہا میں پہلی مرتبہ کھانا پکایا ہوں، ہو سکتا ہو کہ میرے آقا مجھ سے کچھ کمی ہو سکتی ہے، خطائیں ہو سکتی ہے، کچھ کم و بیش ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. نبی نے کہا نہیں خدیجہ اس لیے نہیں مسکرا رہا ہوں، تم جو کھانا بنا کر لائی ہو تو عرش سے جبریل آئے اور رب کا سلام تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے. خدیجہ کو سلام پیش کرو جس نے سب کو چنانچہ آزاد کر دیا اور خود سے اپنا سارا کام کرنا شروع کر دیا. وہی خدیجہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ کہتی ہے میرے آقا مجھے معاف کرنا. اللہ اکبر. نبی آنکھوں میں آنسو لے کر کہتے ہیں خدیجہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے بعد خدیجہ نے کہا آقا ایک میری فرمائش ہے. کیا فرمائش ہے؟ خدیجہ کہو آج تک تو نے کچھ سوال نہیں کیا تھا، آج دنیا سے جا رہی ہو، آج مجھ سے تم سوال کر رہی ہو، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو نبی نے حضرت خدیجہ نے کہا سرکار اپنی کالی کملی والی چادر میں مجھے دفن کر دیجیے گا. یہ جو سرکار آپ کی کالی کملی چادر جو ہے یہ سرکار اس میں میرے مجھ کو دفن کر دے گا. نبی فرماتے ہیں بس اتنی چھوٹی سی بات کے لیے تم چنانچہ اور یہ ڈیمانڈ کریے اور کچھ کہیں ہوتی. خدیجہ سنو بس چھوٹی سی اتنی سی بات ہے. اللہ اکبر. اگر تم کہتے تو میں تجھے اپنا کھال ادھیر کر تیری قدموں میں لا کر دیتا ہے نا، میں اپنا کھال ادھیر کر تیرے سامنے رکھ دیتا. پتہ یہ چلا یہ بیویوں سے محبت کا اندازہ ہے قسم خدا کی. حضرت عائشہ کی نے کہا نا کہ میں جب اس برتن سے پانی پیا کرتا تھا تو اسی طرف جہاں میرے ہونٹ لگتے تھے برتن کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہونٹ لگا کر پانی پیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ محبت ہے قسم خدا کی بیویوں سے. مردوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کرے، عورتوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی بخوبی ادا کرے. کوئی چنانچہ ایسا نہیں ہے کہ جو آزاد ہے جو انام شرم باتیں کہیں. نوجوان بچے چنانچہ ذرا دیکھے اور سمجھے اپنی زندگی بڑی چنانچہ تابناک ہے. نوجوان چاہے تو بہت ساری تبدیلیاں لا سکتا ہے اپنے معاشرے کے اندر، بہت ساری تبدیلیوں کو لا سکتا ہے. میرے اسلامی بھائی نوجوان بچے آج ماں باپ کے اندر جو کل ہے پریشان ہے، ہر ماں باپ پریشان ہے نوجوان بچوں سے، اس لیے کہ ماں باپ کی نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے. خاص طور جو بچہ زیادہ کماتا ہے اتنے زیادہ ماں باپ کو دھوس جماتا ہے. یاد رکھیے گا ہے نا، جو بچے زیادہ کمایا کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو اتنا دھوس جماتے ہیں. ماشاءاللہ میں سب کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، کچھ ویسے وہ خوددار بچے ہیں جو ساری کمائی اپنے ماں باپ کی قدموں میں لا کر دیا کرتے ہیں ہے نا میرے اسلامی بھائی. اس لیے اپنے ماں باپ کو اچھی چنانچہ ان سے دعائیں لینی ہے تو اس لیے ان پہ چنانچہ بے دریغ خرچ کریں اور کنجوسی نہ کریں اور اپنے بال بچوں پہ خرچ کریں. یہ خرچ کرنا بیکار نہیں ہے، یہ صدقہ ہے. نبی فرماتے ہیں ماں باپ پہ خرچ کرنا، بال بچوں پہ خرچ کرنا یہ صدقے والی نیکی اللہ تعالیٰ کو عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے کمائی کرنا نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. میں چنانچہ میرے اسلامی بھائی جناب لقمان صاحب نے اپنی بچی کو جو شادی رچائی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے درخواست ہے ان بچیوں کی شادی میں خیر و برکت عطا فرمائے. ان بچیوں قدم جس گھر میں جائے اس میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ رب العزت چنانچہ ان کی زندگی میں دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ہر مصائب سے، ہر پریشانی سے، ہر وبا سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ. خوب کی سیر جمال